नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल मध्य प्रदेश का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। आज सवाल मध्य प्रदेश के उस मंत्री से जुड़ा जो खंडवा के हरसूद विधानसभा सीट से लगातार 8वीं बार के विधायक है, मौजूदा सरकार में मंत्री भी है। पिछले लगभग 1 साल से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह क्या है? वजह है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया को लेकर महू में दिया गया उनका विवादित बयान, जो कि तब से लेकर अब तक उनके लिए किरकिरी का कारण बना हुआ है। साथ साथ पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं फजीयत बनी हुई है, क्योंकि पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगा दी है। एसआईटी का गठन भी हो चुका है। सरकार के लिए कहीं ना कहीं अब जवाब देना गले की फांस बन चुका है। अब तक अपने किए पर कुल मिलाकर 4 बार माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन अब भी जो समाधान वो चाहते हैं वो उनको मिल नहीं पाया है। और इसीलिए आज का हमारा विषय है, मंत्री की माफी नहीं काफी। तो कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने शनिवार को फिर से एक बार अपनी सफाई दी है और अपने बयान के लिए माफी मांगी है। लेकिन जब मीडिया ने उस बात को लेकर बात करनी चाहिए तो मंत्री शाह बचते हुए नजर आए। उधर विजय शाह के विवादित बयान के मामले में कांग्रेस पहले से ही मुखर है और लगातार मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग वो करती आ रही है। क्या ये पूरा मामला है? क्या इसमें नया अपडेट आया है? देखिए इस रिपोर्ट। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज, किसी वर्ग का अपमान। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। मैंने अंतकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूं। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने अपने विवादित बयान मामले में एक बार फिर सफाई दी है और माफी भी मांगी है। लेकिन ये सब तब हुआ जब मंत्री जी पर मीडिया के सवालों से बचने के आरोप लगे। दरअसल 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में फिर सुनवाई होनी है। इस सुनवाई से पहले विजय शाह शुक्रवार को भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनका ये कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन बीजेपी दफ्तर से बाहर निकलते ही जैसे ही मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई और अभियोजन स्वीकृति को लेकर सवाल पूछे, विजय शाह कोई जवाब दिए बिना कैमरों से बचते हुए सीधे कार में बैठकर रवाना हो गए। लेकिन अगले ही दिन शनिवार को मंत्री जी फिर मीडिया के बीच नजर आए। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूं। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूं। सोमवार को विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इधर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान मामले में कांग्रेस भी काफी मुखर रही है, उन्हें हटाने की मांग भी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन की, संस्कारों की और तमाम सारी बातों का जिन्होंने अपने ऊपर ठेका ले रखा है, मेरा मानना यह है कि एक आदमी सरेआम, जिसको सारी दुनिया को जो अपराध पता है, उस अपराध के प्रति भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उस व्यक्ति से न तो प्रश्न पूछा है और न उस दिशा में कोई काम किया है। पिछले साल 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, आतंकियों ने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। तब लेकर अब तक विजय शाह कई बार माफी मांग चुके हैं। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो देखिए, 4 बार अब तक के विजय शाह माफी मांग चुके हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री है। 8 बार के लगातार अजय विजयी विधायक है।
अब तक के 4 से 5 बार मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त भी वन मंत्री वो रह चुके हैं। तो इतना ज्यादा उनको बार बार तवज्जो मिलती रही है। एक बड़े कद के नेता है, बड़े पद के नेता है, अच्छा खासा जनाधार भी है, आदिवासी बाहुल इलाके से आते हैं, खुद भी आदिवासियों का नेतृत्व करते हैं। ऐसे में उनकी इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट तो नाराज है ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपकी माफी से अब बात नहीं बनने वाली है। माफी का वक्त जो है वो जा चुका है। इधर सरकार को भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही फटकार लगा चुकी है। एसआईटी पहले ही रिपोर्ट दे चुकी है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? एसआईटी समय मांगती है और समय देने के बाद भी रिपोर्ट नहीं देती है। तो अब फजियत की स्थिति सरकार के लिए, संगठन के लिए और खुद मंत्री विजय शाह के लिए, क्योंकि 9 फरवरी को अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोशनी यादव जी जुड़ रही है, प्रदेश महामंत्री है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है रोशनी जी आपका। चैतन्य भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी भाजपा के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो जब तक के दुर्गेश जी जुड़ेंगे तब तक सबसे पहले मैं शुरुआत रोशनी जी आपसे ही कर लेते हैं कि अब तक के लगभग 1 साल का वक्त हो चुका है। शुरुआत से ही कांग्रेस कह रही है कि उनको पद से हटाया जाए, लेकिन कांग्रेस उतना दबाव या उस तरह का एक जो माहौल बनना चाहिए था वो बना नहीं पाई है। कहां पर कमी रह गई है? कोर्ट जरूर बार बार कहता है, कोर्ट इस मामले को फिर से सामने लाता है, लेकिन कांग्रेस इस बात को आगे नहीं ला पाती है। सनी जी आपको नमस्कार और मेरे सभी पैनल साथियों को नमस्कार। देखिए, चूंकि कांग्रेस पार्टी और हम सब संविधान को मानते हैं और संविधान में सबसे सर्वोपरि होती है न्यायपालिका, और जब न्यायपालिका खुद सख्त होकर के उनको पनिश कर रही है, तलब कर रही है बार बार, और आज भी ये जो दुम दबाकर आपने भोपाल में वो दृश्य देखा कि विजय शाह जी से जब मीडिया सवाल करती है तो चूहे की तरह दुबक कर कार में बैठ करके निकल लेते हैं, जवाब नहीं देते। जब उनको पता लगा कि 9 फरवरी को याचिका दायर होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है, तब जाकर के इनका माफीनामा आता है। तो देखिए, ये भाजपा का तो चाल चरित्र बिल्कुल सामने कि कहने को कहते कुछ और है कि हमारे धर्म संस्कार बड़े उच्च कोटि के हैं, यत् नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते। तो आज अगर भाजपा इस चरित्र को चरितार्थ करती है तो मेरा तो सीधा सा सवाल है भाजपा की प्रवक्ता भाई से कि आप कहां इस बात की चूक कर रहे हैं? आप नारी के सम्मान की बात करते हैं, आप बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन जब आज इस देश की महिला सूफिया कुरैशी बहन जो हमारे देश का सर्वोच्च पद पर बैठी है और हमारे देश का सम्मान है, जब उन पर टिप्पणी करती है तो आम महिलाओं को तो ये रौंद करके चले जाते हैं, इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती। लेकिन कांग्रेस ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने और पूरे महिला संगठन ने हर मोर्चे पर जिले तक हमने विरोध प्रदर्शन किया और इनके खिलाफ में खड़े रहे। लेकिन आज सबसे बड़ी शर्म की बात कि हम तो अपनी आवाज को विरोध के रूप में और इनको तलखियां देंगे, क्योंकि जहां जहां लाडली बहनों का इन्होंने अपमान किया, कितने बार इनकी जुबान फिसलते हुए नजर आती है। तो क्या ये भाजपा के मुख्यमंत्री को नहीं दिखता है, जिनको ये लाडली बहनें कहते हैं? वही बात होती है ना, पहेली याद आ जाती है कि मुंह में राम बगल में ईंट, और जहां न्याय की बात आती है तो ये पीठ दिखा करके चले जाते हैं। तो आज इस बात को ये स्पष्ट कर दे कि कैसे, क्योंकि कांग्रेस ने तो सीधा कहा है कि भाई आप इस्तीफा दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट इनको तलखियां दे रहे हैं, तब तक जब तक न्याय, उचित न्याय प्रणाली, अगर न्याय निकल कर नहीं आता तब तक ठीक है रोशनी जी, वापस आऊंगा मैं आपके पास। देश की बहनों को तो कुछ राहत मिलती। जी सर जी, ठीक है। दुर्गेश केसवानी जी स्वागत है आपका। कोर्ट फटकार लगा रहा है, एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसकी बात कह रहा है, सरकार को कहता है कि एक्शन आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, माफी से बात नहीं बनेगी। 9 तारीख को फिर से एक बार सुनवाई है, क्या पक्ष देने जा रही है सरकार? देखिए सन्नी जी, पहले तो हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता साथी यहाँ पे बैठी, उन्होंने बहुत सारी चीजें भावनाओं में बहकर उन्होंने बात करने का काम किया। उनकी जो भावना है वो तब कहाँ चली जाती है जब दिग्विजय सिंह जी आतंकवादियों को शांति का दूत। ठीक है, विषय से मत भटकिए दुर्गेश जी, मेरा निवेदन है। विषय से नहीं, विषय उसी विषय का ही मामला है, पूरा सेना का मामला है, और सेना का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, अक्षरशः करती है। तब इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है जब सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कांग्रेस के नेतागण करते हैं? तब क्यों नहीं ये लोग, तब सामने क्यों नहीं आती है रोशनी जी? तब क्या वो बहन और वो सेना नहीं रहती है क्या? और किसी भी गलती, कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो वो
चूहे की तरह भाग गए, और ये किस तरह की जो इनकी भाषा लेकिन शैली एक है। सवाल दुर्गे जी यहाँ पर ये पूछना पड़ता है मुझे कि जब आप लोग इतना गंभीरता से सेना के शौर्य को, उनके गौरव को, नारी के सम्मान को लेते हैं, तो हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है और कहना पड़ता है कि एफआईआर दर्ज करो, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। अब तक आप लोग उनको हटा नहीं पाते, नजीर पेश नहीं कर पाते, वो माफी पे माफी मांग रहे हैं, 4 बार माफी मांग चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। ये परिस्थितियां क्यों बन रही है? आप एक मिसाल पेश कीजिए, नजीर पेश कीजिए। देखिए, निश्चित रूप से पर जब मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो उसमें निश्चित रूप से न्यायालय का हम अक्षरशः पालन करने वाले लोग हैं। फिर चाहे न्यायालय हो, सर्वोच्च उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, हम तो अक्षरशः उसको पालन करने का काम करते हैं, अपने सर माथे लेने का काम करते हैं उसको, जो भी आदेश करता है, क्योंकि हम लोग कानून के दायरे में रहकर सरकार चलते हैं। संविधान के दायरों में रहकर हम सरकार चलाने का काम करते हैं। और उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सामूहिक रूप से माफी मांगने का काम किया है। जो उन्होंने अनर्गल बयानबाजी देने का काम किया, उनको 4 बार उस चीज के लिए वो अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि सबको माफी अधिकार काफी है क्या? सवाल तो इसी बात पे ना दुर्गे जी। सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए सनी भैया, थोड़ा सा समय दोगे तो आपको भी समझ में आएगा। और आपने इतना अच्छा विषय उठाया, दर्शकों को भी समझ में आएगा। चैतन्य जी के पास जाना है मुझे। आप अपनी बात करोगे ना तो उसमें वो नहीं हो पाएगा। मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने 4 बार उस चीज को माफी मांगने का काम किया है, और न्यायालय में निश्चित रूप से हमारा अगर अधिकार है तो उनका भी अधिकार है। जो न्यायालय में उनके अधिकार है उनको वो करके अपनी बात को रख रहे हैं। वो न्यायालय जैसा कहेगा, न्यायालय जिस चीज में कहेगा, हम तो अक्षर कानून का पालन करने वाले लोगों में से, हम कानून पालन करने में 1 सेकंड का विलंब नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा था विजय जी, क्योंकि पिछली बार भी कोर्ट ने आपको एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी कि क्यों नहीं एक्शन ले रही सरकार, काम क्यों नहीं कर रही, इस पर क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है, क्या मजबूरी उनको रोक रही है। बहरहाल वापस आऊंगा, चैतन्य भट्ट जी जुड़े हुए हैं। चैतन्य भट्ट जी, क्या दबाव है, क्या प्रेशर है, क्यों नहीं अब तक क्या एक्शन हो पा रहा है, और क्यों कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ रही है? किस तरह से इस पूरे विषय का विश्लेषण आप करेंगे? देखिए सनी जी, ये मसला बहुत गंभीर है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि एक सेना की एक महिला के बारे में जो टिप्पणी विजय शाह जी ने की थी, वो वास्तव में बहुत ही शर्मनाक थी। ये बात हो सकता है कि उनके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, क्योंकि जब सामने भीड़ रहती है तो नेता उत्साह में आ जाते हो, जिस तरह से वो बातें करते हैं उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं बोलना चाहिए, वो उनके मुंह से निकल जाते हैं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि अगर वो उसी वक्त माफी मांग लेते जो उनके मुंह से निकला था, तो मुझे लगता है कि ना कोर्ट जाना पड़ता, ना सुप्रीम कोर्ट में मसला जाता, ना हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता। मुझे तो लगता है कि पार्टी का हाई कमान तो बहुत पावरफुल है, भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा कि गुजरात में तमाम मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया और किसी ने छू चपाट नहीं की। लेकिन इस मसले पे क्यों पार्टी इतना डर रही है या उसको दबाना चाहती है, ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि जिस तरह की उनके बयानात पहले भी आए हैं वो हमेशा विवाद में रहे। चाहे वो मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया था, वो भी एक बड़ा वैसा उस तरह का बयान था जिसके बाद उनको हटाया भी गया था। वन विभाग में जब वो विद्या सिन्हा आई थी फिल्म अभिनेत्री, तब भी विवाद की स्थिति बनी थी, तो वो विवादास्पद रहे। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपनी गुणा भाग इस तरह से लगाती है कि इससे हमें क्या नुकसान होगा और क्या लाभ होगा, क्योंकि वो आदिवासी नेता हैं और उनके पास ताकत है, कई बार के विधायक हैं, तो पार्टी को लगता है कि यार इस व्यक्ति को अगर हटाएंगे तो हो सकता है आदिवासी हमसे नाराज हो जाए। लेकिन चूंकि अब मामला न्यायालय में है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका कि आपकी माफी पर्याप्त नहीं है और काफी देर हो चुकी है माफी मांगने में, तो मुझे लगता है कि ठीक है, 4 बार उन्होंने माफी भी मांगी है और अपने तरफ से कहा भी कि अंतःकरण से मैं माफी मांगता हूं। लेकिन अब चूंकि मामला न्यायालय में हो गया है, इसलिए अब उनकी माफी का कोई औचित्य बनता नहीं है। अगर वो पहले से ही इस बात को लेकर माफी मांग लेते तो मुझे लगता है कि ना तो हाईकोर्ट संज्ञान लेता और ना मामला, अच्छा हाईकोर्ट ने भी अगर कहा था तो सरकार को उस पर तत्काल एक्शन ले लेना था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चली गई उनके बचाव में। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं वो इस तरह के बयान जारी करते हैं, फिर बाद में जब विवाद होता है तो फिर कह देते हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है या फिर मैं माफी मांग लेता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि कैलाश विजयवर्गीय कितने तरह के विवादास्पद बयान दे चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री के बेटे के बारे में कह दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री के तो बेटे ही नहीं है, उनकी तो बेटियां हैं।
तो ये सवाल है कि आपकी पार्टी के लोग इस तरह के बयान क्यों देते हैं, जिससे न केवल उनके अंदर बल्कि पार्टी को भी ऑकवर्ड पोजीशन में आना पड़ता है। देखिए, पार्टी ठीक है कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं और काफी बड़ा आपका प्रभाव है, लेकिन जब पार्टी को जवाब देने की स्थिति आती है तो फिर मुझे लगता है कि प्रवक्ताओं को भी परेशानी होती है कि हम किस तरह से जवाब दें। तो मुझे लगता है कि इस मामले में तुरंत कार्यवाही करके इस मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई एक व्यक्ति के तो क्या बहुत देर हो गई? आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है इस मामले पे? जी बिल्कुल देर हो चुकी है काफी, क्योंकि उनकी जो उन्होंने जो माफी 4 बार मांगी है माफी, उसको भी लेके सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अब आपकी काफी समय हो गया और आपकी माफी कोई पर्याप्त नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थल है, वहां से इस तरह की बातें आ रही हैं, सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस पे कार्यवाही कीजिए। अब 9 तारीख को देखिए कोर्ट क्या कहती है, अब सरकार अपनी तरफ से क्या पक्ष रखती है, विजय शाह अपनी तरफ से क्या पक्ष रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले को इतना लंबा खींचने की आवश्यकता थी नहीं। 1 साल अगर वक्त हो चुका है और तमाम तरह के विवादों की स्थिति बन रही है, कोर्ट कचहरी हो रही है, सरकार को भी ऑकवर्ड पोजीशन में आना पड़ रहा है, पार्टी के नेता भी परेशान है कि भाई किस तरह से हम इस मामले को निपटाएं। तो मुझे लगता है कि इस मामले को तत्काल निर्णय लेके, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप एसआईटी की जो रिपोर्ट दी है उस पर तुरंत कार्रवाई करते तो कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति के कहीं ना कहीं पार्टी अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही है। आपको ये लगता है कि फजीयत बहुत ज्यादा हो चुकी है जिसको कि अब संभालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रोशनी यादव जी, अगर 4 बार वो मांग रहे हैं अगर माफी, ठीक है, कई बार जबान फिसल जाती है नेताओं की, हमने देखा है, चाहे वो आपकी पार्टी हो चाहे उनकी पार्टी हो, अक्सर ये मामले सामने आते हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखा जाएगा। 8 बार अगर जनता उनको चुन रही है, उस क्षेत्र में लगातार विकास के काम वो कर रहे हैं, कई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, अपने कामों को लेकर भारी मतों से जीत रहे हैं लगातार, ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है उनके नाम पर। तो क्या आपको लगता है कि इस बिहाफ पे कुछ राहत उनको दी जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल भाजपा में यही डर बना हुआ है। और जो बात आपने पूछी कि वो 4 बार माफी मांग चुके, तो मुझे लगता है कि चैतन्य जी ने बहुत शालीनता के साथ और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देश की जनता के सामने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट, अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बचती, सरकार फाइलें दबा करके बैठे हैं 15 दिन से। अगर सरकार की मंशा ये होती कि जो इस तरह की टिप्पणियां करी हैं इनको पनिश करना है, तो ये भाजपा पहले ही निर्णय ले चुकी होती। लेकिन मैं सीधे शब्दों में कहूं कि इनके ऊपर ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं कि जुबां पे जहर है और दिल में खोट रखते हैं। ये लोग केवल कुर्सी के लिए हर मर्यादा को पीछे छोड़ देते, केवल कुर्सी चाहिए, और उसके लिए आज इनका घमंड और गुरूर। आज साधारण सी बात ये है कि जब सेना की बेटी के लिए इतने कड़े और अभद्र शब्द कहे गए हैं, तो सीधी सी बात ये होती कि आप सामान्य महिलाओं की तो जो है उनका तो सम्मान, उनके सम्मान की तो बात ही नहीं करते। और यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठ के स्पष्टीकरण दें और कांग्रेस का बखान गिनाने लगे। आज सीधी सी बात ये हो रही है, और चेतन जी ने भी कहा कि पूर्व में जब मुख्यमंत्री की पत्नी जी को अभद्र शब्द कहे गए थे, वो यहाँ टेलीविजन पे कहने वाले मर्यादा योग्य शब्द भी नहीं है, तब तो आपने उनको बर्खास्त कर दिया। तो क्या एक सेना की बेटी का सम्मान नहीं है? आपके मन में उनके लिए सम्मान नहीं है कि उस बेटी के लिए आप न्याय कर सके, जो देश की लाखों जनता के लिए, करोड़ों जनता के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए खड़े हो। वो सबक था इस देश के लिए और तमाम नेताओं के लिए कि अगर इस तरह की कोई टिप्पणी की जाएगी तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि माफी मांगना तो केवल इनकी बस एक मजबूरी बनी हुई है, और इनका बस चले तो ये सारे वर्दी का जो सम्मान है इनके दिल में नहीं है। ये पैरों से रौंदने वाला दृश्य आप और हम सब देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी सरकार बार बार बचाव कर रही है। मुख्यमंत्री जी से आप पूछते हैं तो मुख्यमंत्री जी किनारा कर लेते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के मन में भी, चलिए दुर्गेश जी से जवाब देते हैं। दुर्गेश जी, क्या दबाव है, कहीं ना कहीं मजबूरी है जिसकी वजह से एक्शन सरकार नहीं ले पा रही है, इस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, और अब जब जाके सुप्रीम कोर्ट फटकार लग रहा है तो क्या कुछ डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? क्योंकि अब तक के जो एक इमेज गई है, जो छवि गई है, वो तो नेगेटिव चली गई है। तो अब क्या ये जो रायता फैल गया है वो सिमट पाएगा, परिस्थितियां संभल पाएगी? सनी जी, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और वो सुप्रीम कोर्ट हर चीज को देख रहा है और हर चीज को समझ रहा है। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता साथी सत्ता लोलुपता की बात कर रही थी। सत्ता लोलुपता वाला दल कांग्रेस है। हम तो, हमारे लिए तो देश सर्वप्रथम है और बाकी सब चीजें
दल से बड़ा हम देश को मानते हैं और यही कारण है कि हमने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चलता है उस पर हम टिप्पणी नहीं करते। अब ये नारी सम्मान और मर्यादा की बड़ी बड़ी बातें रोशनी जी कर रही थी, मुझे तो बड़ा ही हास्यास्पद लगा। जिनके खुद के नेता महिलाओं में चस और रस और चाशनी ढूंढने का काम करते हैं, जिनके खुद के नेता महिलाओं को आइटम कह के संबोधित करते हैं, जिनके खुद के नेता अपने साथी सांसद को टंच मार कहते हैं, वो अगर हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाए तो हमें ऐसा न तो मर्यादा का पाठ इनसे पढ़ना, न्यायपालिका के पाठ पढ़ाने की आप दुर्गेश जी बात करें, ओबीसी के न्याय के लिए ठीक है, रोशनी जी अपनी बारी पे बोलिए। कि कांग्रेस का मूल के न्याय के लिए आपके वकील नहीं जाते, नहीं बात कर पाओगे, आपके मुंह में आप हमेशा अवमानना करते हैं। और ठीक है, रोशनी जी अपनी बारी पे बोलिएगा। साथी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे, वो राजनीति को चैतन्य भट्ट जी बड़ी करीब से देखते हैं और हमेशा अपनी बेबाकी से बात रखते हैं। वो एक सिक्के का एक पहलू ये भी है और दूसरा निश्चित रूप से हम तो स्पष्टता से उस बात को बात कर रहे हैं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में जो आदेश आएगा वहां से उसका हम अक्षरशः सर्वोच्च न्यायालय तो कह रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इतना वक्त क्यों लगा दिया, यही तो सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है आपसे। देखिए, जांच के बिंदु होते हैं, बहुत सारी चीजें जो अपन आज यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो वाले बिंदु भी जुड़े होंगे उस समय पे जांच में। तो जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब जांच को तो अपना समय लगेगा, वो तो उससे चलेगी जिस तरह से उनको एक एक उसका वो लेना है, एक एक बयान। चलिए, कोर्ट कहेगा तो क्या हटाएंगे उनको, चीजें कोर्ट कहेगा तो हटाएंगे उनको। दुर्गेश जी, जी कोर्ट कहेगा तो कोई एक्शन लिया जाएगा कि कोर्ट के कहने से पहले लिया जाएगा कुछ? अरे मैंने तो आते से ही बैठते कहा कि हम सर माथे लेते हैं कोर्ट का, चाहे न्यायालय हो, जो संवैधानिक संस्था हो उसका हम सर माथे लेते हैं। हम कांग्रेस जैसे बहरूपीय नहीं है कि जहां राजनीति करने का विषय है तो वहां अच्छी बातें करके हम लोग बात करने लगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे लिए आज भी आतंकवादी हम कभी जी कह के संबोधित नहीं करते, ये आतंकवादियों को जी कहने का बयान दोनों तरफ से आते हैं। जाकिर नाइक को शांति का दूध देखते हैं और भगवे में आतंकवाद देखते हैं। ठीक है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला भी बयान मुझे याद आता है। ऐसे बहुत सारे बयान है, पीछे जाएंगे तो बहुत चले जाएंगे, वो मुझे लगता है उचित नहीं है। चैतन्य भट्ट जी, क्या रास्ता बचता है सरकार के सामने? नहीं, देखिए, सरकार के सामने तो एक बहुत अच्छा रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगी कि आप इन पे तत्काल एक्शन लीजिए तो सरकार निश्चित तौर पे एक्शन ले लेगी और उनको कहने को भी हो जाएगा भाई कि हमने तो अपने व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अब चूंकि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया तो इसलिए मता रहे। तो दोनों तरफ से उनके लिए फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत पावरफुल पार्टी है, उनके जो हाईकमान है बहुत पावरफुल नेता माने जाते हैं। अगर उस मामले को उसी समय निपटा दिया जाता तो मुझे लगता है कि आज ये विवाद की स्थिति और हम इस बात पे बहस भी नहीं करते होते। लेकिन दिक्कत वही होती है कि चूंकि राजनीतिक दल गुणा भाग अपने उस हिसाब से लगाते हैं कि कहां से हमें वोट मिल सकता है, कहां से हम सत्ता में आ सकते हैं, ये तमाम चीजें होती है और हर पॉलिटिकल पार्टी की होती है। और जब पॉलिटिकल पार्टी है तो निश्चित तौर पर सत्ता के लिए कोशिश करती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनपे इसलिए अब जैसे करण सिंह वर्मा है, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है अभी लाडली बहनाओं को, एक तरफ आप लाडली बहनाओं को 1500 रुपया हर महीना दे रहा है, उनका सम्मान कर रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर आप कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे तो आपके नाम काट दिए जाएंगे। तो ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है उसको स्पष्ट निर्देश देना चाहिए अपने नेताओं को। बिल्कुल, एक नजीर पेश करनी चाहिए ताकि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा भविष्य में ना हो। बहरहाल मुझे समय रोक रहा है इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका चैतन्य भट्ट जी, रोशनी यादव जी, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जनप्रतिनिधि चाहे विजय शाह हो या किसी और नेता का नाम ले लीजिए, अक्सर इस तरह की बयानबाजी करते हैं और बड़ी बात ये सामने आती है कि दोनों ही दल के जो लोग हैं वो उस नेता का बचाव तो करते हैं लेकिन कोई भी नजीर पेश करने की कोशिश नहीं करते ताकि भविष्य में इस तरह की राजनीति ना हो, इस तरह की बयानबाजी ना हो, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों से बचा जा सके। ये नजीर कौन पेश कर पाएगा, कौन अपने आप को सही तरीके से अनुशासन में रख पाएगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।